Hello students, today we will see a new grammar question tag. See, अब हम देखेंगे कि question tag कैसे बनाते हैं and what is the definition of the question tag, कि question tag का definition क्या होता है. Let's see, a short phrase such as जैसे कि isn't it or did you at the end of the sentence that change it into a question. ये जो है जब हम लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में isn't it या did you या जो है इस तरीके का फ्रेज वर्ड यूज़ करते हैं, on that time it change into a questions. ये क्या करता है, हमारे सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर देता है. and is often to use to ask somebody to agree with you. और ये हम जो है सामने वाला हमसे सहमत है या नहीं, इसके लिए हम ये यस नो ये जो है यस नो में क्वेश्चंस पूछते हैं इन शॉर्ट. तो क्वेश्चन टैग का अर्थ अगर आप हिंदी में देखते हो तो संक्षिप्त में प्रश्न पूछना. क्वेश्चन टैग का अर्थ होता है कि संक्षिप्त में, इट मीन्स शॉर्ट में प्रश्न पूछना. हम पूरा बड़े में नहीं पूछते हैं. जैसे तुम मेरे साथ आ रहे हो, क्या आ रहे हो, isn't it. अभी isn't it हमने पूछ लिया तो ये हमारा शॉर्ट में सेंटेंस हो गया. प्रयुक्त isn't it या did you जैसा लघु वाक्यांश जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, इट मीन्स वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता है और इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग. नाउ वी विल सी द रूल ऑफ द क्वेश्चन टैग, हाउ वी मेक अ क्वेश्चन टैग. कैसे है हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं. लेट्स सी रूल ऑफ द क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश ग्रामर, राइट. कि इसका फर्स्ट रूल है द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस. वी हैव टू माइंड दैट. हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है वो और टैग सेम टेंस में हो. उसका टेंस हमको चेंज नहीं करना है. सेकेंड थिंग आपको माइंड में रखना है, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट. एग्जाम्पल डिडंट, हैडंट, वॉन्ट एट्सेट्रा. नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं. इट मीन्स संक्षिप्त रूप यूज़ करते हैं. डिडंट, डिड नॉट लिखना है तो हम डिडंट लिखते हैं इस तरह से. हैड नॉट लिखना है तो हम हैडंट लिखते हैं. ऑलवेज माइंड दैट. क्वेश्चन टैग के लिए थर्ड आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी निगेटिव. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है एंड वाइस वर्सा. और इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है, अगर हमारे सेंटेंस में निगेटिविटी होती है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. वी हैव टू माइंड दैट. पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव. इट मीन्स अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट लगा देते हैं, और अगर नॉट लगा है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम उसका नॉट हटा देते हैं. फोर्थ थिंग आपको माइंड में रखना कि ऑलवेज यूज़ अ प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग. हमेशा आपको प्रोनाउन यूज़ करना है. प्रोनाउन इट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन है. अब अगर नाम आता है, अगर सब्जेक्ट नाम आता है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स का नाम आया, सीता, गीता, रीता, एक्स वाई जेड, इस तरह से गर्ल्स का नाम आता है या फीमेल का नाम आता है, ऑन दैट टाइम, उस टाइम हमें प्रोनाउन वर्ड सी यूज़ करना है. सेकेंड थिंग, अगर मेल आता है जैसे राम, मोहन, सोहन, इस तरह से कुछ नाम आते हैं तो मोहन, सोहन, राम एट्सेट्रा दे आर द मेल, मेल है तो मेल के लिए हम ही लगाएंगे. और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स आता है, निर्जीव आता है, तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ ध्यान में रखना है. ये 4 रूल्स आपको सिर्फ क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको माइंड में रखना है. लेट्स सी
कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड दैट हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन टैग। क्या हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में दिखेगा और उसका क्वेश्चन टैग आप क्या बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंटेंस में इज़ दिखता है तो उसका क्वेश्चन टैग तुरंत इज़ंट बन जाएगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो हम आगे जोड़ देंगे। एम है तो आरंट, लेकिन अगर एम नॉट है तो एम बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आर का आरंट, वॉज वॉजंट, वेयर वेयरंट, हैज़ हैज़ंट, हैव हैवेंट, हैड हैडंट, विल वॉन्ट, विल का विलंट नहीं बना देंगे, वॉन्ट, शैल शांट, कैन कांट, could couldn't, may mayn't, might mightn't. Must mustn't, would wouldn't, should shouldn't. अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी जो हमको दिखेंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बना देंगे। दूसरी रूल आपको ध्यान में रखने हैं अगले कि वी इट मीन्स वर्ब। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बाय द वे ये सब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे। तो अगर हमारा तब हम मेन वर्ब देखेंगे और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डोंट लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस होगा तो डजंट लगाएंगे और अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो डिडंट लगाएंगे। इसके अलावा कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होता है जो कि अभी काइंड ऑफ सेंटेंस आपने पढ़ा है तो उसमें बताया गया था इम्परेटिव सेंटेंस इट मीन्स जो मेन वर्ब से शुरू होता है, जैसे ओपन, क्लोज, स्लीप, डांस, ड्रिंक। मेन वर्ब से जो शुरू होता है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अगर मेन वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस होगा या इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू बनाएंगे, हमेशा ध्यान में रखिए। और उसके बाद है लेट अस। अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से हुई हो तो उसका क्वेश्चन टैग हम शैल वी इस तरह से बनाते हैं। लेट मी, अगर लेट मी से हुआ है तो शैल आई। तो इस तरह से 23 रूल्स आपको माइंड में रखने हैं कि किस तरह से उसके क्वेश्चन टैग बनेंगे हेल्पिंग वर्ब के। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। See the example, first example, the boy is lazy। अब ये हमारा सेंटेंस है। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फुल सेंटेंस। पहले हमको इसको पूरा सेंटेंस फिर से लिखना होगा। द बॉय इज़ लेज़ी, उसके बाद फुल स्टॉप की जगह पे हम लगा देंगे कॉमा, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा देंगे और इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा इज़ंट ही। इट मीन्स इज़ था इसलिए यहाँ पे लग गया इज़ंट और यहाँ पे हो गया ही। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन टैग हो गया। सेकंड है वी आर ऑल ब्रदर्स। अब हमने फिर से इसका जब आंसर लिखने लगे तो फिर से हमने क्या किया, पूरा सेंटेंस सेम कॉपी किया, फुल स्टॉप को हटा के उसकी जगह पे कॉमा लगा दिया। वी आर ऑल ब्रदर्स। अब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आया, आरंट। आर है, आर का हम क्या लिखते हैं, आरंट। तो यहाँ पे लिख दिया आर का आरंट और यहाँ पे वी प्रोनाउन है तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी, आरंट वी क्वेश्चन मार्क। आई एम राइट। अब ये हमारा सेंटेंस है तो हमने क्या किया, फिर से आई एम राइट लिखा, फुल स्टॉप को हटा के उसकी जगह पे कॉमा लगा दिया और यहाँ पे एम है, हेल्पिंग वर्ब एम है तो एम की जगह पे हमने लिख दिया आरंट और इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसलिए यहाँ पे भी हमने लिख दिया आई, तो आरंट आई। अब निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे आई एम नॉट टायर्ड। अब यहाँ पे नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसा कुछ भी है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस निगेटिव है और सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम उसका क्वेश्चन टैग
पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो टैग जो है वो निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हो गया आई एम नॉट टायर्ड, तो हमने फिर से पूरा सेंटेंस लिखा आई एम नॉट टायर्ड, कॉमा लगा दिए, नॉट को हटा देंगे, अब लिखेंगे एम और यहाँ पे लिख देंगे आई। ध्यान में रखना एम के साथ में अगर नॉट होगा तो आप एम लिखोगे क्वेश्चन टैग, लेकिन अगर एम के साथ नॉट नहीं है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय आरंट बनाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सी द नेक्स्ट, दे ऑलवेज कम इन टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कम जो है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर होगा तो हम क्वेश्चन टैग डोंट लिखेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्वेश्चन टैग डोंट बनेगा, और इसके बाद में दे है, ऑलरेडी यहाँ पे दे प्रोनाउन है तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे, तो हो गया डोंट दे। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हेमंत कम्स हियर राइट एट 5, राइट। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि हेमंत कम्स हियर राइट एट 5। अब इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अब इसका क्वेश्चन टैग बनाने समय ध्यान देंगे, पहले हम पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे, फिर हमने कॉमा लगा दिया और इसके बाद कम्स है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कम्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस और ईएस, ऐसे कम्स है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग लिख देंगे डजंट। ध्यान में रखना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस और ईएस, यस या ईएस होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग डजंट बनेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डजंट। अब हेमंत, हेमंत इज़ द नेम ऑफ द बॉय, अब यहाँ पे नाम आया है, राइट, तो हम नाउन नहीं लिखते, वी हैव टू यूज़ प्रोनाउन। तो हेमंत लड़के का नाम है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही, तो हो गया डजंट ही, आगे क्वेश्चन मार्क। दे रीच्ड हियर यस्टरडे, राइट, अब दे रीच्ड हियर यस्टरडे। अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पे हमारा हो गया सेंटेंस लिख के कॉमा लगा दिया, उसके बाद रीच्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है रीच, रीच्ड, रीच्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे लगाएंगे डिडंट, तो यहाँ पे बन गया डिडंट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है दे, तो यहाँ पे हो गया डिडंट दे क्वेश्चन मार्क। सी द नेक्स्ट, दैट गर्ल गॉट द प्राइज। अब यहाँ पे ध्यान रखना इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सिंपल पास्ट का है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर से वही बात हो गई कि वर्ब गेट गॉट गॉट, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया तो क्वेश्चन टैग डिडंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिडंट। अब यहाँ पे दैट आया है, लेकिन ये दैट किसके लिए आया? गर्ल के लिए। अब यहाँ पे जैसे दैट बुक होता, दैट बॉय होता, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है चेंज होता, लेकिन यहाँ पे दैट गर्ल के लिए आया, लड़की के लिए आया, इसलिए हम लोग लिख देंगे शी, गर्ल है शी, दैट बॉय होता तो ही, दैट बुक होता तो बुक अब निर्जीव है तो दैट डिडंट इट, ऐसे चेंज हो जाते हैं। अगला देखेंगे, राम डिडंट गेट हिज बुक। सी, अब यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि राम डिडंट, अब यहाँ पे डिडंट आए, इट मीन्स आवर सेंटेंस इज निगेटिव, और अगर निगेटिव होगा तो टैग विल बी पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन निगेटिव होगा तो टैग उसका पॉजिटिव होगा, इसलिए अब यहाँ पे हम डिडंट का डिड लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया डिड। राम है, राम इज़ द नेम ऑफ द मेल, इंसान का आदमी का नाम है तो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ही, तो यहाँ पे हो गया डिड ही क्वेश्चन मार्क। सी द नेक्स्ट, राजन हैज़ नो वर्क टू डू। अब राजन हैज़ नो वर्क, अब यहाँ पे नो आया है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जो हमें निगेटिविटी का रिप्रेजेंट करते हैं, जो निगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसका सेंटेंस क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हैज़ नो है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा हैज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैज़ राजन
राजन इज़ द नेम ऑफ द मेल, राजन मेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे हैज़ ही। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टैग बनाया।